हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एंड जनरल की हमारी ये नेक्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने अकाउंटिंग की मीनिंग समझा था, फिर अकाउंटिंग की मीनिंग को समझकर हमने कुछ अकाउंटिंग टर्म्स देखे थे। अकाउंटिंग टर्म्स को समझा था और कॉन्सेप्चुअली उन चीजों को देखा था हमने कि कब इनको डेबिट करना है और कब क्रेडिट करना है। तो पूरी चीजें जो है कॉन्सेप्चुअली है कहीं ना कहीं। तो आप अब हमने जो हमारा लास्ट वर्ड था वो था एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर के अंदर हमने दो वर्ड पढ़े थे, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था उसको हमने कहीं ना कहीं अच्छे से समझ लिया था और मैंने आपको बोला था उस टाइम कि हम क्या कहां से स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करने वाले आज की क्लास कैपिटल एक्सपेंडिचर से। कहां से स्टार्ट करने वाले? कैपिटल एक्सपेंडिचर से। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर को हिंदी में बोलते हैं पूंजीगत व्यय। सॉरी, पूंजीगत व्यय। सर ये पूंजीगत व्यय क्या होते हैं? जिनका लाभ हम कई वर्ष तक लेते, जिनका बेनिफिट हम कई वर्ष तक लेंगे, वो हमारे क्या होंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। यानी कि सर आप बोलना चाहते हो कि जिनका बेनिफिट हम कब लेते हैं? फ्यूचर में भविष्य में लेते, वो हमारे क्या कहलाते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते। तो अब आप सोचो कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनका लाभ आप भविष्य में लोगे। तो सर हम जिस घर में खड़े हुए हैं अभी, है ना, जिस बिल्डिंग में खड़े हुए हैं, उस बिल्डिंग का लाभ क्या 1 साल तक लोगे आप? 2 साल तक लोगे? नहीं सर, उसका तो हम कई वर्ष तक लाभ लेंगे। ठीक है, तो वो आपके क्या कहलाएंगे? वो आपके कहलाएंगे बेटा संपत्ति। घर वालों से पूछो तो वो बोलेंगे बेटा ये हमारी है संपत्ति, और संपत्ति से आपको बेदखल कर दिया जाएगा अगर आपने हमारी बातों को नहीं माना तो, है ना। तो अगर आपने क्लास को अच्छे से नहीं समझी तो फिर आप कॉमर्स से अलग हो जाओगे, है ना। इसलिए कॉमर्स से जुड़ के रहना है और क्लास को अच्छे से समझना। तो संपत्ति को है ना हम ऑल्सो कॉल्ड, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा, इसको ऑल्सो कॉल्ड एसेट्स। सर एसेट्स, हाँ एसेट्स मतलब क्या? संपत्ति। ठीक है, जिनका लाभ हम कब लेंगे? कई वर्ष तक लेते हैं, है ना, वो हमारी क्या है? एसेट्स। सर असेट्स बेटा इट्स कॉल्ड एसेट्स। ठीक है, अब जो आपकी ये एसेट्स है, ये जो आपकी एसेट्स है, इसको है ना हम फर्दर 3 कैटेगरी में वैसे तो डिवाइड करते हैं, लेकिन हम नॉर्मली देखेंगे नॉन करेंट एसेट्स। 2 कैटेगरी में देखेंगे, नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, और सेकेंड हमारी होती है, दूसरी हम पढ़ने वाले हैं, वो क्या है? करेंट एसेट्स। सर बताओ ना इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो बेटा इसको बोलते हैं हिंदी में गैर चालू संपत्ति। ठीक है, और ये है हमारी चालू संपत्ति। ठीक है, तो देखो यार, अब आप पूछोगे सर नॉन करेंट एसेट्स होती है, करेंट एसेट्स होती है। बिल्कुल, और भी होती है सर, आपने भी बोला था। हाँ, एक और होती है फिक्टिशियस एसेट्स, जिनको बोला जाए तो रियल में जिनकी क्या नहीं होती है? वैल्यू नहीं होती। जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट करा, उस टाइम कुछ खर्चे हुए, प्रीमिनरी एक्सपेंसेस, वो उनको बोला जाता है आपकी कौन सी? फिक्टिशियस एसेट्स, है ना। झूठी एसेट्स आप बोल सकते हो, जिनकी वैल्यू, जिनको हम अकाउंट में यूज नहीं करने वाले। इन शब्द को हर जगह यूज करने वाले हो। समझ में आई बात? तो देखो यार, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स क्या होती है? तो देखो यार, हमने कल क्या पढ़ा था? सर बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, कई सारे टर्म्स पढ़े थे, है ना। तो देखो यार, उसमें हमने पढ़ा था एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? सर जिनका बेनिफिट
हम करेंट ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर के अंदर लेते, वो तो हमारे क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे 2024, ठीक है, 1 जनवरी को हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ और 31 दिसंबर को हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हुआ, ठीक है। तो इसके बीच में जो भी आप सैलरी पेड कर रहे हो, जिनका बेनिफिट लिया है आपको, मैंने बताया था आपको, याद करो कि वो व्यक्ति है ना जिससे आप काम करवा रहे हो, उसको वेजेस दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, वो आपके क्या होंगे, आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंस। अच्छा, ये अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ ना, ये अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ आपका, इसके ठीक 1 साल बाद तक इस ईयर के पैसे लेना बाकी है। सर मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं यार, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जो, मुझे एक बात बताओ, यहां पर आपने आपके कस्टमर को गुड्स सेंड करा होगा, बेचा होगा आपने गुड्स, हाँ सर, सोल्ड करा होगा आपने, और सोल्ड करा होगा तो क्या उन्होंने क्रेडिट पर सोल्ड करा होगा, तो उन व्यक्ति को क्या बोलते हैं, उन सब व्यक्ति को सर डेटर बोलते हैं। तो क्या बताओ मुझे, डेटर को आपने 31 या फिर दिसंबर महीने में सेंड करा और उसने बोला 2 महीने बाद लौटाऊंगा, तो क्या बताओ अगले साल आपके पैसे आने वाले, हाँ सर अगले साल आने वाले, तो वो व्यक्ति आपका क्या हो गया, आपकी करंट एसेट्स। समझ में आई बात? ऐसे स्टॉक जो अनसोल्ड है, अभी बच गया है ना, अभी नहीं बिका हुआ है, वो नेक्स्ट ईयर बिकेगा। लेकिन एक चीज याद रखना आप कि ये 31 दिसंबर 2025 तक ही की चीजों को हम करंट एसेट्स बोलेंगे। बात समझ में आई? करंट एसेट्स कौन कौन सी होगी हमारी? करंट एसेट्स वो होती है जिनका बेनिफिट हम अकाउंटिंग ईयर के ठीक 1 साल बाद तक लेते हैं, वो हमारी क्या होती है? करंट एसेट्स होती है, चालू संपत्तियां होती है। क्या बात एकदम क्लियर है? तो सर ऐसी कौन कौन सी चीजें जिनका लाभ, जिनका बेनिफिट है ना, हम अप टू 1 ईयर, इसका बेनिफिट कब तक लेंगे हम? अप टू 1 ईयर, 1 ईयर के अंदर तक ही लेंगे हम। जैसे अकाउंटिंग ईयर हमारा क्लोज हुआ, वो हमारी क्या होगी? करंट एसेट्स। तो मैंने एक वर्ड बताया आपको अभी, क्या? डेटर। और डेटर से ही हमारा क्या बनता है? डेटर से ही हमारा क्या बनता है सर? बीआर। बिल्कुल। और क्या सर, हमारे पास कुछ केस पड़ा हो, तो बैंक में केस पड़ा हो या हमारे पास केस है, तो बताओ सर वो क्या होंगे? वो भी करंट एसेट्स होंगे, ऑब्वियसली बात है। सर और बताएं? हाँ बताओ सर। स्टॉक अभी आपने बोला था, बिल्कुल ठीक है। और भी चीजें होती है, ईटीसी, और भी चीजें होती है। और आपको एक मजे वाली बात बताऊं, ये जो करंट एसेट्स है ना, करंट एसेट्स, इससे एक और एसेट्स बनती है। करंट एसेट्स से एक और एसेट्स बन सकती है, जो होती है हमारी, जिसको आप क्या बोलोगे पता है? जिसको बोलोगे आप क्या बोलोगे बताओ? लिक्विड एसेट्स। लिक्विड या लिक्विडिटी या लिक्विड एसेट्स। सर ये लिक्विड एसेट्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? तरल संपत्ति। ठीक है, क्या बोलेंगे? तरल संपत्ति। सर मतलब ये, सर ये इससे बनेगी करंट एसेट्स से? हाँ सर, हाँ बेटा बिल्कुल। तो सर कैसे? देखो यार, तरल मतलब क्या कि जो जल्दी से किसी चीज में परिवर्तन हो जाए, है ना, जैसे वाटर हो गया, है ना, ऑयल हो गया, तो ये किसी में भी मिक्स हो सकते हैं। तो यार यहां पर है ना, लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या है? यहां पर ये है जो जल्दी से कन्वर्ट हो जाए। किस चीज में कन्वर्ट हो जाए? केस में कन्वर्ट हो जाए। तो मुझे एक बात बताना, क्या आप बताना मुझे, क्या डेटर हमारे हो सकते हैं क्या? हाँ सर हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम के लिए थोड़ी उधार देंगे हम किसी व्यक्ति को, है ना। मुश्किल से 2 महीने, है ना, 2 से 3-4 महीने, है ना। सर स्टॉक अभी बिका ही नहीं है, हो सकता है डेटर बन जाए, तो क्या उसका पेमेंट आएगा क्या आपके पास? जल्दी नहीं आएगा। तो क्या इसको लिक्विड एसेट्स में शामिल करें? नहीं सर। केस सर अपने आप में ही है, वो तो केस में कन्वर्ट, बैंक में पेमेंट पड़ा वो भी है, तो ये होती है आपकी लिक्विड एसेट्स। क्या बात एकदम क्लियर हुई आपको? है ना। अब देखो यार, इसी प्रकार देखे जिसका बेनिफिट हमने ये तो देख लिया, ये समझ गए हम चीजें। अब जिनका बेनिफिट फ्यूचर में मतलब भविष्य में कभी भी ले सकते, कितने भी साल तक लेंगे, है ना, कई वर्ष तक, या फिर बोल सकते हो लॉन्ग टर्म, है ना, लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन जिसका लाभ लेंगे हम, वो क्या कहलाएंगे? हमारे नॉन करंट एसेट्स। ठीक है।
अब देखो यार, ये जो नॉन करेंट एसेट्स है ना, इनको आप बोल सकते हो, बताओ क्या बोल सकते हो सर? स्थायी संपत्ति बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं इनको? फिक्स्ड एसेट्स। क्या बोल सकते हैं हम इनको? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स बोल दो या स्थायी संपत्ति, ठीक है। अब ये है ना, ये नॉन करेंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स, ये है ना दो तरह की होती है बेटा, ये दो तरह की होती है। तो मैं इधर लिख रहा हूं, एक होती है बेटा आपकी टेंजिबल, एक होती है आपकी कौन सी? टेंजिबल। टेंजिबल मतलब मूर्त संपत्ति, और एक होती है आपकी अमूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति यानी कि इंटेंजिबल, इंटेंजिबल, ठीक है, संपत्ति, या फिर बोल दो एसेट्स, या फिर बोल दो क्या? एसेट्स, ठीक है। सर बताओ ना, ये मूर्त संपत्ति क्या होती है, अमूर्त संपत्ति क्या होती है, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है, इन दोनों के बीच डिफरेंस बताओ ना। तो देखो यार, मैं अगर बात करूं टेंजिबल एसेट्स की, तो जिनको टच कर सकते हो, जिनको छू सकते हो आप, वो आपकी क्या है? टेंजिबल एसेट्स है। और जिनको ना टच कर सकते हो, ना छू सकते हो, ना तो सीन कर सकते हो, ठीक है, ना उन चीजों को देख सकते हो, ना छू सकते हो, ठीक है, वो चीजें क्या होगी? आपकी इंटेंजिबल होगी, ऑब्वियसली बात है। तो सर ऐसी कौन सी है जो टेंजिबल है? तो अभी आपने बोला था बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गई, फर्नीचर हो गया। सर फैन, बिल्कुल, फैन का यूज कब तक करोगे आप? सर फ्यूचर तक कर सकते हैं, है ना। एसी हो गई, फ्रिज हो गया, है ना। तो जो चीजें, जो भी चीजें जिनका यूज आप कब करोगे? फ्यूचर तक करोगे, वो आपकी क्या है? बताओ क्या है? सर नॉन करेंट एसेट्स। अच्छा, और सर वो टेंजिबल एसेट्स भी है, बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये इसके एग्जाम्पल क्या हो गया? हमारी बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गया, और फर्नीचर हो गया। सर इंटेंजिबल का बताओ ना, इंटेंजिबल का बताओ। ठीक है, तो मैं ये मिटाने जा रहा हूं, इंटेंजिबल को लिखने जा रहे हैं हम। इंटेंजिबल बेटा, इंटेंजिबल है ना आपकी, इंटेंजिबल को बोल सकते हो आप, क्या बताएं? गुडविल। सर ये गुडविल क्या है? ठीक है, गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, ब्रांड हो गया, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। तो ये है आपके इंटेंजिबल एसेट्स। सर ये गुडविल को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ख्याति। क्या बोलते हैं इसको? ख्याति। तो सर ये गुडविल का मतलब समझना आप बात को, आपके आसपास एक ऐसी शॉप होगी जहां पर हर कोई खरीदने जाता है कुछ, जो उसके पास चीजें हैं, है ना, उसकी जो पहचान, उसकी जो क्वालिटी, ठीक है, बार बार कस्टमर का किसी जगह पर जाना, ठीक है, किसी चीज को खरीदने के लिए, सर बार बार क्यों जाएगा बताओ? उस व्यक्ति की रेपुटेशन, ठीक है ना, उसके कारण वो जा रहा है व्यक्ति, बिल्कुल। तो उसी को बोला जाता है हमारी क्या? गुडविल। बात समझ में आई? अब देखो यार, ये बताओ सर इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे हम, जो ये हमारी एसेट से, इसको किस तरह से हम रिकॉर्ड करते हैं? तो देखना यार, हमारा सिंपल सा कल वाला ही रूल कि जब भी चीजें आती है तो उसको क्या करते हैं हम? डेबिट कर देते हैं सर। और जब हमारे पास से कोई चीजें आती है तो उसको क्या करते हैं हम? सर क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है बात। तो मैं, हमारे पास एसेट्स आएगी, आया मतलब एसेट्स आया, है ना, ठीक है, आई तो हम उसको डेबिट करेंगे, और जब हमारे पास से गया यानी कि गई तो हम उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट करेंगे, ठीक है बात। तो गेट। अब देखो यार, हम आपको पता है, आपको पता है एक चीज समझना, आपको पता है आपके फादर ने इस शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग खरीद रखी है आपके लिए, ठीक है, तो बताओ उनने क्या अकाउंटिंग करी हुई? सर एक बात बोले, उन्होंने भी आपकी क्लास देखी है और वो जानते अच्छे से कि जब भी कोई चीजें हम खरीदते,
हमारे पास आती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो आपके फादर ने उनके अकाउंट में क्या करा होगा सर, बिल्डिंग को डेबिट करा होगा, बिल्डिंग को डेबिट करा होगा। और क्या दिया होगा सर, केस दिया होगा, ऑब्वियसली बात है। बात समझ में आई? मैंने पेन खरीदा, ये तो एग्जांपल, तो पेन अकाउंट डेबिट टू केस, पेन आया, केस गया। सर एक बात बताओ ना, वो जो हमारा किराना वाला था, ठीक है, उसने बिस्किट खरीदे तो हम परचेस लिखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल परचेस लिखते हैं। और सर अगर हम बिस्किट खरीदते तो हम बिस्किट लिखते, बिल्कुल, क्योंकि हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए गुड्स नहीं है। अच्छा एक बात बताना, फर्नीचर का बिजनेसमैन है ना, जो बिजनेस करता है फर्नीचर को खरीदना और बेचने का, ठीक है, उसने फर्नीचर को खरीदा, बताओ क्या लिखोगे सर, परचेस लिखेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट लिखोगे, ठीक है। और अगर हमने फर्नीचर खरीदा तो हमारे लिए क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स आती है हमारे पास आई, ठीक है, तो हम उसको क्या करने वाले, डेबिट करने वाले, है ना। फर्नीचर हमने खरीदा तो हम डेबिट कर रहे, है ना, एसेट्स हमारे पास। और अगर फर्नीचर के बिजनेसमैन ने खरीदा तो वो परचेस लिखता है, समझ में आई बात? तो हमने फर्नीचर खरीदा तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। सर एक बात बताओ ना, ये बिल्डिंग तो खरीदी थी, है ना, हमारे पापा ने, ठीक है, अब उन्होंने फिर से रीसेल कर दिया उसको ज्यादा पेमेंट आने पर। मान लो 50 लाख की खरीदी थी, अभी उसकी वैल्यू 60 लाख हो गई, तो वो सोल्ड कर रहे हैं, तो उनके पास से वो बिल्डिंग गई, बिल्कुल गई। तो गई तो वो क्या करेंगे सर, वो क्रेडिट करेंगे कि मेरे पास से गई, वो क्या लिखेंगे, बिल्डिंग को क्रेडिट साइड लिखेंगे, बात समझ में आई। और केस आएगा उनके पास तो डेबिट साइड लिखेंगे। सर अगर ये उधार पर खरीदते तो उस व्यक्ति का नाम लिखते जिस व्यक्ति से खरीदी है, ये चीजें ऑलरेडी हम जानते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्लास में हमने अच्छे से पढ़ा इस चीज को, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, बिल्कुल बढ़िया से। अब देखो यार, अब देखना यार, अब मैं इस क्लास का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाता हूं, है ना। आगे अगर हम पढ़े तो देखो, जिस प्रकार से हमारी एसेट्स है, जिस प्रकार से हमारी एसेट्स है, सर यहां पे एक बात बोले, क्या कॉन्सेप्ट बना, जब हमारे पास एसेट्स या कोई चीज आती है तो उसको डेबिट करते हैं, और जब हमारे पास से जाती है तो हम सिंपल सा उसको क्रेडिट कर देते हैं, बिल्कुल यही बात मैं समझाना चाहता था आपको। अब देखो यार, अब देखो, हम आपकी जो एसेट्स है, एसेट्स, ऐसे ही कुछ लोगों को आपको पेमेंट, एसेट्स क्या सर, पैसे हमारे पास कुछ पड़े वो भी एसेट्स हो सकती है, जैसे कैश, वो भी एसेट्स है, बिल्कुल। अब आप बताना है, अब आप बताना है कि हमारी कुछ लाइबिलिटीज या फिर कोई भी बिजनेस वाले की लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज यानी कि दायित्व, दायित्व मतलब सर, हमें कुछ लोगों से हमने मान लो कुछ अमाउंट हमारे पास हमने ली है, कुछ पैसे लिए हैं या और कोई इन्वेस्टमेंट करवाया है, तो क्या उसको हमें देना पड़ेगा बाद में? हाँ सर, जिससे लिया है उसको तो देना पड़ेगा आपको, है ना, बाद में। तो क्या वो आपकी लाइबिलिटीज हो जाएगी? बिल्कुल सर, वो लाइबिलिटीज है। तो आपकी लाइबिलिटीज है ना, हमारा कंपनी एक्ट 2013 बोलता है कि इनको दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर दो, जैसे एसेट्स को करा था, ठीक है। तो कंपनी एक्ट बोलता है, बोल दो नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है, और एक होती है करेंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज मतलब सर वही सर, हिंदी में गैर चालू दायित्व और चालू दायित्व,
बिल्कुल सर। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आपने अभी थोड़ी देर पहले करंट एसेट से पढ़ा है, बिल्कुल, जिनका हमें बेनिफिट लेना है, जिनसे हमें पेमेंट लेना है ना, ऐसे हमें लोगों को देना भी तो होंगे, ठीक है। तो सेम यार, है ना, जिनका हमें पेमेंट देना है ना, अकाउंटिंग ईयर जैसे ही खत्म हुआ उसके 1 साल बाद तक जिसका हम पेमेंट देंगे वो हमारी लाइबिलिटीज है। अरे यार जिसे हमने अभी पढ़ा था कि हमारा यहाँ पर अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ, इसके 1 साल बाद तक, है ना, ये तो हमारा अकाउंटिंग ईयर हो गया, उसके बीच में ये जो ईयर है इसके बीच में हमारे कुछ हो सकता है ना, जिनको हमने उधार पर बेच दिया था, हमारे पास पैसे अभी नहीं आए, तो वो क्रेडिटर हो गए आपके, है ना, वो क्रेडिटर हो गए जिनसे आपको पेमेंट लेना है, ठीक है सर। क्रेडिटर बिल्स पेबल भी हो गए आपके, है ना, जिनसे आपको क्या करना है, पेमेंट लेना है। और सर कोई हो सकता है ना, 1 साल का लोन ले लिया हो आपने, वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा एक और चीज, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट और भी कई सारी चीजें होती है। अब देखो यार, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है मालूम है, कि आपने बैंक से ज्यादा पैसे निकाल लिए, मतलब सर, मतलब ये आपके अकाउंट में है 50,000 रुपए और आपने निकाल लिए है 52,000 रुपए, 52,000 निकाल लिए, 50,000 थे आपके अकाउंट में, बताओ ऐसा होगा क्या? आप बोलोगे सर नहीं सर, 50,000 से 1 रुपया ज्यादा नहीं देने वाला है, आप तो 2,000 रुपए की बात कर रहे हो। ऐसा होता है, कब होता है? बिजनेसमैन के साथ, उनका अकाउंट रहता है करेंट अकाउंट, हमारा होता है सेविंग अकाउंट, हम सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं नॉर्मली सब, है ना। बिजनेसमैन का अकाउंट कौन सा रहता है? करेंट अकाउंट। और करेंट अकाउंट क्योंकि वो लाखों के ट्रांजेक्शन करते हैं, है ना, तो उनके लिए एक सुविधा रहती है, क्या रहती है, कि आपके अकाउंट में जितना बैलेंस है उससे एक्स्ट्रा अमाउंट आप निकाल सकते हो, है ना। जैसे मैंने बताया कि अकाउंट में है 50,000 रुपए और आप निकाल लिए कितने, 52,000, ठीक है, तो ये 2,000 एक्स्ट्रा निकाल लिए आपने, ठीक है। जैसे ही आप अमाउंट डालोगे बैंक में वैसे ही वापस कट जाएगा वो, है ना, ये 2,000 माइनस में 100 करेगा, वो कट जाएगा, ठीक है। तो ये होती है बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, समझ में आई बात? तो वो भी लाइबिलिटीज है ना, वो भी हमारा दायित्व बन गया। क्रेडिटर जिनको हमें पेमेंट देना वो हमारे लाइबिलिटीज होगी। पर ये देखो यार, बैंक भी ज्यादा टाइम के लिए नहीं देगी हमें, है ना, ठीक है, ठीक है, ओवरड्राफ्ट भी ज्यादा टाइम के, तो जो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है सर वो है हमारी करंट लाइबिलिटीज। तो शॉर्ट टर्म कितना, 1 ईयर, ठीक है, अल्प समय अप टू 1 ईयर तक जो होता है वो हमारा क्या होता है, करंट लाइबिलिटीज। ऐसे ही यार हमारा होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज सर, जिनका हम पेमेंट, जिन लोगों का हम पेमेंट कब करेंगे, जिन लोगों का हम पेमेंट करेंगे 1 साल के अंदर नहीं, उसके बाद में, है ना, 1 साल के बाद, हो सकता है 10 साल में करें, है ना, तो वो हमारे क्या होंगे, नॉन करेंट लाइबिलिटीज होगी। सर नॉन करेंट लाइबिलिटीज का एक एग्जांपल बताओ ना, तो डिबेंचर। सर डिबेंचर क्या है, मैं बताता हूं आपको, या फिर कोई लोन ले लिया आपने, ठीक है, तो वो लाइबिलिटीज हो जाएगी। अच्छा एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये जो लाइबिलिटीज है ना, आपको नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज मैंने पढ़ा दी, ये है ना, ये कौन सी लाइबिलिटीज है पता है? ये है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। मतलब सर, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं आपको कि लाइबिलिटीज 2 तरह की होती है, एक इंटरनल होती है और दूसरी एक्सटर्नल होती है, ठीक है। तो इस चीज को यहीं पे रहने देते हैं, हम समझेंगे इधर जरा। हमारी जो लाइबिलिटीज है ना, जो हमें पेमेंट देना है लोगों का, जो दायित्व है, वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है हमारा क्या, एक्सटर्नल। टर्नल, है ना, इंटरनल मतलब क्या, आंतरिक दायित्व, ठीक है, और बाहरी दायित्व। तो इंटरनल लाइबिलिटीज मतलब क्या, अभी रुकना इस पर। इंटरनल लाइबिलिटीज मतलब क्या, तो देखो यार, हमारा मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिक बिजनेस है, रुकना जरा, हमारी नहीं है, किसी और की है, ठीक है, ये है हमारी शॉप और ये कौन सी है, इलेक्ट्रिक शॉप, ठीक है, इलेक्ट्रिक सामान बिकते हैं यहां पर, और इसका नाम है
गड़ा इलेक्ट्रिक, है ना। और इसके मालिक कौन है सर? जेठालाल, जेठालाल, बिल्कुल। तो ये जो जेठालाल है, जेठालाल, है ना, इसने क्या अमाउंट लगाई होगी बिजनेस के अंदर? हाँ सर, हाँ, इसने अमाउंट लगाया होगा, तभी तो बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा, तभी तो बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा। तो ये देखो यार, जो इंटरनल लाइबिलिटीज है आपकी, है ना, इंटरनली हुई ना, कि भैया देखो यार ये ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों, लाइबिलिटीज कैसे हुई? तो देखो यार, हमारा बिजनेस बोलता है कि सेपरेट एंटिटी, यानी कि पृथक अस्तित्व। मतलब सर, मतलब ये कि बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों अलग अलग एंटिटी है यहाँ पर, है ना, दोनों को अलग अलग पहचाने, दोनों को अलग अलग माना जाएगा, है ना। तो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, है ना, हम अकाउंटिंग बुक के अकॉर्डिंग, मतलब हम किसकी बुक के अकॉर्डिंग करेंगे? बिजनेस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिजनेस के पास जब पैसा आया, है ना, इनकी भी हमें जनरल बनाना है, अभी बनाएंगे। अभी देखना है, हमारे पास जैसे प्रोप्राइटर ने पैसा डाला कमेंसमेंट के टाइम या बिजनेस स्टार्ट करते टाइम, तो वो हमारे पास केस आया, और केस आया तो उसको हमने क्या करा सर? डेबिट करा। बात समझ में आई? अब देखना यार, ऐसे उसने हो सकता है ना केस से स्टार्ट कराओ। अब देखो यार, केस से स्टार्ट कराओ, गुड्स, गुड्स को बोल देंगे हम स्टॉक। हो सकता है ना कुछ स्टॉक लेके बैठा होगा, तभी तो बिकेगा, है ना। स्टॉक लगाया होगा उसने, 2-4 लाख का सामान खरीदा होगा, है ना। जैसे इसने फ्रिज, कूलर वगैरह और ये भी लाया होगा, है ना। बिल्डिंग, हाँ ये भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकती है ना। तो इन सबको बोला जाता है कैपिटल। जो इंटरनल लायबिलिटीज है ना, इसको क्या बोला जा रहा है? आंतरिक दायित्व, उसको बोला जाता है कैपिटल। कैपिटल यानी कि पूंजी। अब पूंजी कौन लगाता है सर? पूंजी कौन लगाता है? पूंजी लगाएगा जो प्रोप्राइटर है ना। ये कौन हो गया? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर बोल दो या सर, या फिर ओनर बोल दो आप बिजनेस का। ये क्या लगाएगा? ये सर कैपिटल लगाएगा बिजनेस के अंदर। तो बिजनेस के पास क्या आया सर? केस आया और स्टॉक आया, है ना। और बदले में सर इसकी कैपिटल है बिजनेस के पास, है ना। तो ये जब चाहेगा, मान लो अभी तो ये हम सोल प्रोप्राइटर की बात करें, एक व्यक्ति, एक से ज्यादा व्यक्ति हो, है ना, पार्टनरशिप जिसको बोलते हो आप, है ना। तो 2-3 व्यक्ति हो, वो भी तो कैपिटल लगाएंगे, वो कैपिटल लगाएंगे। मान लो एक व्यक्ति जा रहा है तो उसको देना पड़ेगा, हमारे पास जाएगा, हाँ सर तब जाएगा, है ना। तो ये लायबिलिटीज बोली है। तो हमारे पास केस और स्टॉक से हमने स्टार्ट करा, तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं हम। तो बिजनेस के पास आया तो हमने उसको क्या करा है? डेबिट करा है सर। और उनकी क्या लगाई उन्होंने? कैपिटल। और कैपिटल हमें देना पड़ सकता है ना फ्यूचर में, है ना। जैसे वादा था हमारा, वादा था या नहीं था? बिल्कुल था, है ना, ने पढ़ा था। अब देखो यार सर, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ये नॉन करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटी। देखो यार, ओनर जो प्रोप्राइटर है उसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति पैसे लगा रहा है बिजनेस के अंदर, जो भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिजनेस के अंदर, वो हमारी क्या होगी? एक्सटर्नल लायबिलिटीज होगी। सिंपल सी बात है, बात सिंपल सी है, ठीक है, ठीक है बात। तो देखो यार, अब हम आगे पढ़ रहे हैं, है ना। आपको बातें एकदम 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 क्लियर हो गई होगी। तो देखो हम कहां थे सर? हम नॉन करेंट लायबिलिटीज के ऊपर थे। हम डिबेंचर, सर डिबेंचर पर थे, डिबेंचर। तो देखो यार, ये जो डिबेंचर है ना, इसको बोलते हैं हिंदी में ऋण पत्र। ऋण पत्र मतलब जो आपने ऋण लिया है ना, जो आपने पैसे लिए या इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस के अंदर किया है ना, तो पैसा आया है आपके पास, जो भी आपने ऋण लिया है, लोन लिया है, उसका एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, उसका क्या? एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, वो क्या है? डिबेंचर है। समझ में आई बात? यानी कि सर मतलब ये एक्नॉलेजमेंट, मतलब ये कि आपको पैसे दिए, मान लो 1 लाख रुपए की जरूरत थी, बिजनेस को 1 लाख रुपए दिए, और बदले में आपने प्रूफ में एक लिखकर एक कागज दे दिया, ठीक है। अभी तो डिजिटल हो गया है ना। तो डिजिटल एक आपने लिखकर दे दिया, सिग्नेचर करके, कंपनी की सील वील लगाकर, कि हमें लोन आया है ना, किसके बदले? ये एक्नॉलेजमेंट इस ऋण पत्र के बदले।
क्या बात समझ में आई? ऋण पत्र क्या होता है? तो जिससे हमें लॉन्ग टर्म क्या होता है, ऋण मिलता है। ये कितने टाइम के लिए भी हो सकता है ना, 5 साल 10 साल, ठीक है बात। सर और बताओ, और लोन हो सकता है कोई, है ना, बैंक से लोन हो सकता है, किसी पर्सन किसी कंपनी से लोन ले सकते हैं, ठीक है बात, ठीक है। तो वो हो गया हमारा क्या, ठीक है, किसी कंपनी ने हमारे यहां इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म होते हैं ये क्या, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। सर एक बात बताओ, ये कैपिटल लगाई जिस व्यक्ति ने, वो हमारा प्रोप्राइटर, हमारा ओनर, सर उसके भी तो कुछ खर्चे होंगे ना। मान लो सर पर्सनल यूज के लिए उसने पैसे लिए, है ना, निजी व्यय के लिए उसने खर्चे लिए, जो निजी मतलब हो सकता है ना सर कि उसके बच्चों की फीस भरना हो स्कूल की, या उसकी फैमिली में कोई शादी आ गई हो, ठीक है, शादी वगैरह हो, तो वो पैसे कहां से लाएगा, बिजनेस से। अचानक से पैसे निकालना उसको बिजनेस से, तो सर उसको क्या कहेंगे, उसको कहा जाता है बेटा ड्रॉइंग, ठीक है, आहरण, हिंदी में बोला जाता है आहरण, और जब बिजनेस से निकालता है तो इंग्लिश में बोला जाता है उसको क्या, ड्रॉइंग, ठीक है, बात समझ में आई। तो जो ड्रॉइंग है, तो सर ड्रॉइंग है तो ड्रॉइंग की एंट्री किस प्रकार करेंगे, तो देखो बिजनेस, मैंने आपको पहले भी बताया कि बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों अलग अलग होते हैं। तो बिजनेस क्या बोलेगा, बिजनेस बोलेगा कि मेरे पास से पैसे क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, और मेरे पास से पैसे जा रहे हैं, ठीक है, तो मेरे पास से पैसे जा रहे हैं, तो गया में तो क्या हो जाएगा, केस, गया में क्या आएगा, केस, केस गया। और किस चीज के लिए केस गया है बताओ, किस चीज के लिए केस गया, सर ये ड्राइंग करा है ओनर ने, बिजनेस का जो ओनर है, प्रोप्राइटर है ना, मालिक है, उसने क्या करा है, ड्राइंग करी है, मतलब आहरण किया है ना, पैसे निकाले हैं, तो केस गया है हमारे पास से, ठीक है, और हमें क्या आया है, उसकी कैपिटल कम करने का अधिकार आया है। ड्राइंग जो है हम क्या करेंगे, ड्राइंग जो है कैपिटल में से कम कर लेंगे। सर कैसे, अभी अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे हम, ये जब हमारे जनरल और ये अकाउंटिंग टर्म्स के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर हम पढ़ने वाले हैं क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन बेटा, है ना। तो देखो यार, अच्छा एक बात बताओ सर, ड्राइंग किस किस चीज की हो सकती है, केस कर सकता है, सर हो सकता है ना, हो सकता है ना सर, जैसे हमारा किराना वाला व्यक्ति था, वो कुछ गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकाल ले, है ना, राशन निकाल ले वो बिजनेस से, तो सर क्या गुड्स को भी विड्रॉ कर सकते हैं क्या, पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग हो सकती है, हाँ। तो देखो यार, ड्राइंग किस चीज की करी उसने, केस की करी, और किस चीज की कर सकता है, बिजनेस से, और क्या जा सकता है, सर गुड्स, सर गुड्स, ठीक है, बात समझ में आई आपको। अब देखो यार, इसी प्रकार देखना कि हमारी जो नॉन करेंट लायबिलिटीज थी, है ना, तो हमने लोन लिया, नॉन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है, लोन लिया हमने, लोन टेकन फ्रॉम राम से हमने लोन लिया मान लो, ठीक है, तो हमारे पास उसकी जनरल एंट्री किस तरीके से करेंगे हम, तो उसकी एंट्री क्या, हमारे पास क्या आएगा, सर हमारे पास केस आएगा, और केस आएगा तो हम केस को क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास क्या आया, केस ही तो आया, पैसा आया, और पैसे आने से हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। और किससे आया, सर राम से आया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, राम्स लोन, ठीक है, क्रेडिट में एक प्रोमिस दिया उसको हम कि ये पेमेंट हम तुम्हें करेंगे, कब करेंगे, जो भी उसका टाइम पीरियड होगा उसके बाद, ठीक है। सर और बताओ सर, अच्छा जैसे हमने लोन लिया है, ऐसा हो सकता है ना हम किसी को लोन दे भी सकते हैं, हो सकता है ना कि हम किसी को लोन दे, बिजनेस किसी को लोन दे, है ना, दे सकता है, तो देगा ना जब बिजनेसमैन, है ना, बिजनेस जब लोन देगा तो बिजनेस के पास से क्या जाएगा, सर केस जाएगा, केस जाएगा, ठीक है, केस जाएगा, और हमारे पास क्या आएगा, प्रोमिस आएगा, एक हमारे पास क्या आएगा, प्रोमिस आएगा, है ना, जैसे श्याम से लोन, है ना,
श्याम जो है हमारा, है ना, उसको हमने क्या करा, श्याम को हमने केस दिया है, लोन दिया है, और हमारे पास उसका एक वादा आया है कि ये हमें पेमेंट करेगा। ठीक है, बात आपको बात समझ में आई किस तरह से एंट्री करेंगे हम। सर एक बात बताओ ना, ड्राइंग हमने क्या करा था, बैंक ओवरड्राफ्ट करा था, बैंक ओवरड्राफ्ट, उसकी भी एंट्री हो सकती है क्या? बिल्कुल। हमारे पास क्या आएगा सर, केस आएगा, केस, है ना, तो केस को हम इसी प्रकार जैसे यहाँ पर लोन लिया था हमने राम से, ऐसे हमने केस आया हमारे पास, और किस चीज से आया वो, ओवरड्राफ्ट से, तो ओवरड्राफ्ट को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। सर इसकी फॉर्मेट, इसका जो फॉर्मेट है हमें ना अगली क्लास में जो है कुछ और कॉन्सेप्ट बाकी हमारा वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर हम एंट्री करेंगे, सारी एंट्रियां एक साथ। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े उनको एक बार समराइज करेंगे हम। ठीक है बात, जनरल के। अब देखना सर, एक और होती है ना सर, कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी, संयोगिक लायबिलिटीज जिसको बोलते हैं, दायित्व। ये क्या होता है, देखो ये किसी संयोग या किसी घटना के कारण, है ना, किसी फ्यूचर अनसर्टिनिटी के कारण कोई लायबिलिटीज हो। जैसे नॉर्मली हमने दो तरीके की लायबिलिटीज पढ़ी है, एक होती है कंटिंजेंट लायबिलिटीज। ठीक है, कंटिंजेंट लायबिलिटीज वो होती है किसी घटना के कारण, मान लो क्या कि एक घटना घटी कि आपके ऊपर किसी व्यक्ति ने केस कर दिया, है ना, कि हमें डिफेक्टिव सामान दिया, और आप हार गए वो केस, है ना, आप हार गए, तो मुझे बताओ आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो होती है अपनी क्या, कंटिंजेंट लायबिलिटीज। तो आप समझना बात को, हमें नॉर्मली क्या याद रखना है, नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज। बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे का जो कॉन्सेप्ट है, कंसेप्ट जो है हमारा आगे का, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे बढ़ाएंगे, तो इसी तरीके का रहेगा। आप थैंक यू सो मच। ओके।